हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं सुनाने वाली आप लोगों को एक मोटिवेशनल कहानी। और ये कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले लड़के विनय की। विनय एक मध्यम परिवार से था। पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, पर उसके अंदर एक छोटी सी कमी थी कि वो हर मुश्किल के सामने टूट जाता था। किसी भी काम में जरा सी दिक्कत आई नहीं कि वो काम छोड़ देता था। उसकी माँ उसको अक्सर बोलती थी कि बेटा, हार मानने वाले को मंजिल कभी नहीं मिलती। लेकिन विनय के कानों में ये बात कहाँ जाती थी। वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से हवा की तरह निकाल देता। एक दिन उसके स्कूल में इंटर स्कूल क्लाइंबिंग कंपटीशन रखा गया। ऊंची सीढ़ियां थी, लगभग 60 स्टेप्स, जिससे सबसे जल्दी चढ़ के ऊपर पहुंचना था। और वहां पर एक बटन था जिसको दबाना था, और बटन दबाने वाला ही विजेता था। विनय ने अपना नाम तो लिखवा दिया, पर मन ही मन डर रहा था। लेकिन एक दिन कंपटीशन का दिन आ गया। सब बच्चे लाइन में खड़े थे। सीढ़ियां लंबी थी, और इतनी लंबी थी कि ऊपर छत भी नहीं दिख रही थी। विनय ने मन में धीरे से कहा, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, और उसकी माँ का वही पुराना शब्द, हार मानने वाले को मंजिल कभी नहीं मिलती। विनय बेटा। विनय ने गहरी सांस ली और चढ़ाई शुरू कर दी। सीटी बजते ही सब बच्चे भागे। पहले 20 स्टेप तो विनय आराम से चढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर कांपने लगे और सीने में जलन होने लगी। हाथ पसीनों से गीले हो गए, और उसके दिमाग में वही पुराना डर वापस आ गया। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और कभी कभी तो वो दिल में सोचने लगा कि तू नीचे गिर जा। एक बार विनय रुक गया। उसने पीछे देखा। लोग ताली बजा रहे थे, चीयर्स कर रहे थे, पर वो बहुत बुरी तरह डर चुका था। तभी जज साहब ने उसको रुकते हुए देखा, और उन्होंने जोर से कहा कि अगर तुम्हें नीचे उतरना है तो उतर सकते हो, लेकिन याद रखना, कभी कभी मंजिल आखिरी सीढ़ी के बाद ही मिलती है। इतना सुनना था कि ये लाइन विनय के दिल में घुस गई, घर कर गई। और विनय ने अपने आप से कहा, एक स्टेप और, बस एक स्टेप। और उसने अगला कदम बढ़ाया। फिर कहा, एक और ये करते करते वो 40 सीढ़ियां, 50 सीढ़ियां, 55 स्टेप्स पार कर गया। अब बस केवल 5 स्टेप्स बाकी थे, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। लेकिन अब उसका दिल भी जाग चुका था। विनय ने आखिरी जोर लगाया और सीढ़ियां पूरी की, और सबसे ऊपर खड़ा था। नीचे पूरा मैदान तालियों से गूंज रहा था, और विनय ने भागकर वो बटन दबाया, और विनय जीत गया। विनय ने प्रतियोगिता जीती या नहीं जीती, ये कहानी में खास बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, खास बात ये थी कि उसने खुद को जीत लिया था। उसने नीचे खड़ी उसकी माँ की आंखों में आंसू देखे। विनय भागकर नीचे आया और बोला, माँ, मंजिल आखिरी सीढ़ी के बाद ही मिलती है। और उसकी माँ मुस्कुराई
उसने उसको अपनी बाहों में भर लिया और बोला, हाँ बेटा, और तुमने आखिरी सीढ़ी तक डर को जाने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हमारे सामने आने वाली हर सीढ़ी, हर मुश्किल हमसे बस एक चीज मांगती है, हार मत मानो। कई बार जीत आखिरी कदम के बाद खड़ी होती है। तो दोस्तों, आप सभी भी कभी भी हार ना मानो, आखिरी सीढ़ी तक अपनी पूरी जान लगा दो। वो किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका रोजगार हो, आपके जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस बात को अपने दिल में ठान लेते हैं कि आखिरी कदम के ठीक बाद ही हमारी जीत खड़ी होती है, तो हम अवश्य ही जीतेंगे। धन्यवाद। और आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।